जी सर 10 दिन हो गए, टिकट वितरण हो चुका है, आप एक्टिव नहीं हैं जितने पहले थे। नहीं, उतने ही एक्टिव हैं। मैं कल भी विधानसभा में रहा और उससे पहले कुछ जिम्मेदारियां संगठन की अलग अलग होती हैं, उसका निर्वहन करना पड़ता है उसका। उसी के संबंध में मैं कुछ जहाँ जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको निभा रहा था। पहले भी अभी मैं हम यहीं से 2-3 दिन पहले ही गया था, 2 दिन बीच में कहीं और व्यवस्थाओं में गए। अब यहाँ हैं, आज रात को फिर एक व्यवस्था है, परसों से फिर यहीं आ जाएंगे। आज कार्यालय का तैयारी कर रहे हैं खोलने की। आपकी टीम के काफ़ी मेंबर कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह के पक्ष में जा पहुँचे हैं, क्या हमारा टीम का एक भी मेंबर किसी दूसरी पार्टी के पक्ष में नहीं गया है। एक एलनाबाद ब्लॉक के एक सरपंच हैं, हमारी टीम में हैं, आज भी टीम में हैं, अभी थोड़ी देर में शायद बाहर आ चुके होंगे। उनको एक कोई पार्टी के कुछ लोग बहला फुसला के सिरसा कहीं लेके चले गए थे किसी नेता के निवास स्थान पे, और जिस तरह का यहाँ वातावरण है वो मना नहीं कर पाया और उन्होंने उसके गले में वो पटका डाल दिया था। वो पटका वो वहीं उन्हीं के सोफे पे छोड़ के ही आ गए थे और अभी वो मेरे ख्याल में बाहर आ चुके होंगे। आप चाहो तो उनकी बाइट कर लेना। हमारा कोई भी आदमी, अगर हमारा आदमी है तो वो किसी पार्टी में नहीं जाएगा, अगर हमारा आदमी वो किसी पार्टी में अगर वो जाता है तो वो हमारा आदमी नहीं है। आपकी जो मेहनत थी पिछले 2-2.5 साल से लगे हुए थे समाज सेवा के रूप में, और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले आपने बीजेपी ज्वाइन की, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी जो मेहनत की तवज्जो बीजेपी ने नहीं दी आपको टिकट काट कर? असल में आपको परसेप्शन जो है क्लियर नहीं है। ये टिकट मुझे उपचुनाव में दी गई थी। मैं बीजेपी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ और पेरेंटल बॉडी के साथ काम करता हूँ। बीजेपी एक अंग है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ऑफिशियली ज्वाइन अभी किया था। उपचुनाव में ही टिकट मुझे दी गई थी और उस वक्त भी अमीर चंद जी टिकट मांगने गए थे मनोहर लाल जी के पास और नेताओं के पास, तो इनको बता दिया गया था उपचुनाव में कि टिकट मीनू बेनीवाल मैं पहला ऐसा समर्पित कार्यकर्ता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि जिसने पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा। मौजूदा हालात में बीजेपी को भागना देखते हैं आप एलनाबाद में? बीजेपी के हालात अभी आपने देखे हैं। बीजेपी ने कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां होते हुए भी हमने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 47,540 वोट हमारे लोकसभा के जो सांसद के प्रत्याशी थे उनको आए थे और बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। धीरे धीरे अभी चुनाव का वो माहौल लगता नहीं मुझे, बना भी अभी है। अब आज कल से ही चुनाव धीरे धीरे बनना शुरू होगा और काफ़ी अच्छा रहेगा। कप्तान साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जादूगर हैं, जहाँ भी जाते हैं विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा, उसका रुख बदल देते हैं। ऐसा कुछ इलाहाबाद में देखने को मिला? अपने घर में जादू नहीं दिखाए जाते। पार्टी जहाँ जिम्मेदारी लगाती है, जो भी कोई कर्तव्य या जो भी तरकीब आप आजमाते हो वो अपनों पे अपने क्षेत्र में नहीं होती, कि वो तो सब आपके साथ मिले जुले होते हैं। कहीं कहीं ड्यूटी लगती है, जो एक काम करना होता है उसी विषय पे काम करते हैं, और जादूगरी कोई नहीं है। पार्टी की जो पॉलिसी हैं उनको सही तरीके से घर घर तक पहुँचाना ही जादूगरी है। आपने बहुत सारे सामाजिक कार्य शुरू किए थे, क्या वो अभी कंटिन्यू? जी हाँ, हमने सामाजिक कार्य शुरू नहीं किए थे, हमने सामाजिक कार्य शुरू कर रखे हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा आई कैंप चल रहा है, जिसमें हम 11 विधानसभा में काम कर रहे हैं। 3 उत्तर प्रदेश की हैं, 2 राजस्थान की हैं, इस तरह से हरियाणा की विधानसभा भी है। और हम 5 लाख लोगों का हमारा लक्ष्य है, उनको आँखों का उनका इलाज किया जाए और लगभग 65,000 के आसपास हम ऑपरेशन कर पाएँ आँखों के फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें से हम अभी इलाहाबाद में शायद 4,000 के आसपास, 3800 4,000 हो गए होंगे, मैं सही डाटा मेरे पास नहीं है। लगभग 11,000 के आसपास ऑपरेशन हम कर चुके हैं और ये 2.5 साल का हमारा टारगेट है। आप लोगों को भी इसीलिए मैंने बुलाया था कि क्योंकि अकेला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें अलग अलग जगह से लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आप प्रेस के साथी हैं, आप भी हमारे आई कैंप्स में 8 तारीख के बाद सहयोग कीजिएगा। आपके आसपास कोई लगे, ताकि लोगों में जागरूकता आए, कंपटीशन बढ़े और लोग इसको अडॉप्ट भी करें और इस लाइन पे चलना भी चाहें। आज तक आपकी अनुपस्थिति जो है वो खली मुझे, तो मैंने आपको इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करने के लिए बुलाया था। कांग्रेस के प्रत्याशी वो कह रहे हैं कि मीनू बेनीवाल की टिकट अभय सिंह चौटाला ने कटवा दी, क्या कितनी सच्चाई इस बात में?
मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। बाकी वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, उनको पता होगा। देखो, मुझे तो इस बारे में जानकारी है नहीं। हम बीजेपी में टिकट कटवा देना और टिकट पा लेना ये इतना आसान नहीं होता। पार्टी की अपनी पॉलिसी है, उसी हिसाब से पार्टी टिकट देखती है। प्राथमिकताओं के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से पार्टी अपना निर्णय लेती है। आप सक्रिय तौर पर अब एक्टिव होंगे गांव में इनके साथ? हाँ, मैं अभी 2:15 बजे मेरा पहला कार्यक्रम है। मैं एक्टिव ही हूँ, सक्रिय तौर पे ही हूँ। हमारी आज बैठक हुई है, हमने उनको साफ निर्देश दिए हैं और इसको मैं अभी कोट नहीं करना चाहूँगा, आपको फीडबैक मिल जाएगा। हमने एकदम क्लियर कहा है, हमने कोई घुमा फिरा के कोई बात नहीं की। हम सिरसा में नामांकन वापस ले लिया बीजेपी ने। सिरसा विधानसभा के बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई दायित्व है। मैं सिर्फ एक आम कार्यकर्ता हूँ और इलाहाबाद विधानसभा का कार्यकर्ता हूँ। क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है? अब से पहले आमने सामने का मुकाबला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी चुनाव में काफ़ी तरह के परिवर्तन बाकी है। अभी चुनाव में बहुत कुछ बदलना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गाहे बेगाहे चीज़ों को प्रभावित करती हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी एक नई पॉलिसी के तहत अलग अलग फेसेस को आगे करके जो दलितों का अपमान शुरू किया है, मैं उसको उचित नहीं मानता। हालांकि मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन बड़े नेताओं का किसी भी जाति के हों, उनको जाति सूचक शब्दों से, चाहे वो वर्ण जाति का हो चाहे जाति का, निर्णय नहीं होना चाहिए। उसके व्यक्तित्व से होना चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। काफ़ी परिवर्तन आने की उम्मीद है। कुमारी शैलजा जो है लगातार पिछले कई दिनों से सर पार्टी से नाराज चल रही है। बड़ी बहन, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मेरे बहुत पुराने संबंध उनके साथ में, राजनीतिक तो नहीं है पर व्यक्तिगत है। इलाहाबाद के अलावा भी आप सिरसा की किसी विधानसभा में करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। हम सिर्फ इलाहाबाद के अलावा कहीं जाएंगे। अभी आपकी चुनौती पिछले कई दिनों से सर विपक्षी दल जो दोनों हैं उनके समर्थक ले रहे हैं कि हमारा समर्थन करेंगे, उनके समर्थक जो इस बात का जिक्र कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अच्छी बात है वो, अगर वो सोचते हैं ऐसा तो अच्छी बात है। मैंने तो वो दिन भी देखे हैं जब वो कुछ विपरीत बातें भी करते थे। तो हो सकता है उनको उनका हृदय परिवर्तन हो गया हो। उनको और अच्छी बात भी करनी चाहिए। हमारी समाज सेवा के बारे में बात भी करनी चाहिए। हम उनको ये बात भी करनी चाहिए कि हम लुटेरे नहीं हैं। वो कह रहे थे कि लूट का माल लगा दो। उनको संभालनी चाहिए अपनी भाषा। बड़े लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए, धैर्य में रहना चाहिए, तभी आदमी बड़ा बनता है। मेहता जी, किस तरह से चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। चुनाव प्रचार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और ईमानदारी से सरकार चलाई है, चाहे वो नौकरियों का मसला है चाहे और कोई मामला है, तो उसी हिसाब से जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी मेरी सरकार बनने जा रही है। लोगों में फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और मेरा पसंद मेरा ब्यौरा को लेकर के नाराजगी है। ऐसे में कैसे? नहीं, ये तो आप बताओ। देखो जी, चाहे फैमिली आईडी को देख लो, ऑनलाइन जब से सिस्टम किया है तो इतने में हर वर्ग को फ़ायदा हुआ है उसका। नहीं तो उसमें दादागिरी होती थी। हर आदमी किसी न किसी के पास हाथ जोड़ के खड़े होना पड़ता था भी मेरा आयुष्मान कार्ड बनवा दो, मेरा ये करा दो। ऑनलाइन सिस्टम से सब वर्ग को फ़ायदा हुआ है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनेलो, बीजेपी, बीएसपी ये सब मिल के खेल रहे हैं। नहीं, कोई नहीं मिल के खेल रहे। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है तो वो अकेले से जब तीसरी बार सरकार बनी, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिकल तौर पर कप्तान मीनू बेनीवाल सक्रिय नहीं थे, अब ये कह रहे हैं एक्टिव होंगे, तो इससे कितना फर्क? नहीं, मीनू बेनीवाल जी पहले भी सक्रिय थे। उनको काफ़ी बार जाना पड़ता है, क्यों समाज सेविक आदमी है। लेकिन जब मेरा नॉमिनेशन था उस टाइम भी भाई मीनू बेनीवाल जी आए थे, वहाँ पे भरवाने के लिए आए थे। दफ्तर का उद्घाटन भी करके गए थे। यहाँ भी आज दफ्तर का उद्घाटन है। अभी मेरे साथ बैठ के गाँवों के प्रोग्राम भी बना रहे हैं। और जो भी आज कम से कम आपके सामने 700-800 आदमी था यहाँ पे, उनको सभी को भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी है, मीरचंद को जितवाना है। मेहता जी, कोई बड़ा चेहरा जैसे मनोहर खट्टर हो गए, मुख्यमंत्री नायब सैनी आएंगे इलाहाबाद? कल भी आएंगे। हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं जो विप्पल देव जी, वो कल भी आएंगे। वर्करों की मीटिंग लेने के लिए 12-1 बजे का टाइम है, इलाहाबाद पहुँचेंगे। और नायब सैनी जी पर मुख्यमंत्री जी का भी फ़ोन आया था भी आप प्रोग्राम बढ़ाओ, किसी को कहोगे वो आएगा।
कोई भी आ सकता है। विपक्षी दल आपको ये कह रहे हैं कि डम्मी कैंडिडेट का टैग आपको दिया जा रहा है, क्या कमियां ऐसी आपको प्रतीत हो रही है? अभी मीनू बेनीवाल की बजाय आपको टिकट दी गई, पार्टी ने बड़ा समझा और लोग ये कह रहे हैं, विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि डम्मी है। मैं पहले कह चुका हूँ, ये टिकट जो थी, अगर मीनू भाई साहब पहले भी लड़ते, पीछे मैं जब मनोहर लाल जी के पास गया था तो उसने मीनू बेनीवाल जी का नाम लिया था। तो अब की बार भी ऐसे है, मीनू बेनीवाल भाई साहब कहते हैं मैंने तो समाज की सेवा करनी सीखी है, आप अमीर चंद को टिकट दो, पुराना कार्यकर्ता है, जो नए पहले हमारे से आते रहे हैं, चाहे वो कोई भी आए, चाहे गोविंद था या पवन था, सब भाग गए, कोई रुका नहीं। इसलिए ऊपरी इकाई ने ये सोचा भी पुराने कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, कम से कम भागेगा तो नहीं, इलेक्शन तो ढब से लड़ेगा। और उसकी जिम्मेवारी मीनू भाई साहब ने ली है कि हम अमीर चंद को जितवा के भेजेंगे।